हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो इंटीग्रेशन की बात करने से पहले यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जिसके भी यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो माय टॉपिक इज़ इंटीग्रेशन। तो इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं। नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। यहाँ पे सी एक कॉन्स्टेंट होता है जिसको इसमें ऐड करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log mod of x plus c. Number 3, integration of ex dx, that is ex plus c. Number 4, integration of ax dx is equal to ax upon log base e a plus c. Integration of sin x dx is equal to minus cos x plus c. Integration of cos x dx is equal to sin x plus c. Integration of sec square x dx is equal to tan x plus c. Integration of cosec square x dx is equal to minus cot x plus c. Integration of sec x tan x dx is equal to sec x plus c. Integration of cosec x cot x dx is equal to minus cosec x plus c. Integration of tan x dx is equal to minus log of cos x प्लस सी। तो बाकी कुछ और फॉर्मूलेज हैं जिसके बारे में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते करते कुछ बातें करेंगे। तो अभी इन सारे फॉर्मूलेज को यूज़ करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3x अपॉन 5x dx। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आते हैं। लास्ट ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है। तो इसको हम पहले स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में। 2x अपॉन 5x प्लस 3x अपॉन 5x dx। तो इसको स्प्लिट कर लिया मैंने, ये इसको पार्शली। इसको मैंने पावर में ले लिया है, सेम पावर में मैंने स्प्लिट कर लिया। अब आपको पता है यहाँ पे बाय यूजिंग ए एक्स कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन लॉग बेस ई ए होता है। तो ठीक यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ होगी। यहाँ पे ए 2/5 है, तो इन शॉर्ट वी कैन से एज 2/5 टू द पावर एक्स अपॉन लॉग बेस ई 2/5। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अब ये प्लस, फिर इसकी हम बात करते हैं। ठीक यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी यूज़ होगी, 3/5 एक्स अपॉन लॉग बेस ई 3/5। यहाँ पे फिर से कांस्टेंट आएगा और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन।
गाइस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो इसमें बात करते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स डी एक्स। तो इसको हमें करना क्या है, यहाँ पे बहुत इजी है। पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एज वी ऑल नो। सो इसके हेल्प बिहाफ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए की पावर 2x हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस बी की पावर 2x प्लस 2ax bx अपॉन bx। स्प्लिट कर लेंगे इसको 2 पार्ट्स में, ax bx प्लस b 2x अपॉन ax bx प्लस 2 ax bx अपॉन ax bx। ये मैंने स्प्लिट कर लिया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का लगा देते हैं। अब यहाँ पे इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1। सो इन शॉर्ट वी कैन से एज ए की पावर 2x माइनस x अपॉन px प्लस b टू द पावर 2x माइनस x अपॉन ax प्लस 2 dx प्लस c। a टू द पावर 2x माइनस x, a टू द पावर x अपॉन b टू द पावर x प्लस b टू द पावर x अपॉन a टू द पावर x प्लस 2 dx। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन b टू द पावर x प्लस b अपॉन a टू द पावर x प्लस 2 dx। स्प्लिट कर लेंगे हम a अपॉन b टू द पावर x dx प्लस b अपॉन a टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। अब यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन लॉग बेस ई ए। तो यहाँ पे ए की जगह ए अपॉन बी आएगा, इन प्लेस दिस लॉग बेस ई ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए लॉग बेस ई बी अपॉन ए प्लस 2x प्लस सी। तो गाइस यहाँ पे मेरा ये सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे आंसर कंप्लीट है। तो हम सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पे आइडेंटिटी जो यूज़ की जा रही है एज अ फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आप देखते हैं। अब थोड़े से टिपिकल पे आते हैं हम लोग, थोड़े से इसी आइडेंटिटी के बिहाफ पे हम कैसे और क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ e5 लॉग बेस ई एक्स माइनस ई
4 log EX अपॉन E 3 log EX माइनस E 2 log EX dx। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस NCERT के क्वेश्चन है, ये ज़रूर एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, हम फिर से वही आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, आपको एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली तभी सॉल्व कर सकते हैं जब इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे फॉर्मूले में, कैसे फ्रेमिंग कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि एज वी ऑल नो e टू द पावर a log बेस e x इज इक्वल टू x टू द पावर a, ये एक प्रॉपर्टी होती है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं e की पावर e टू द पावर a log बेस e x को हम x टू द पावर a लिख रहे हैं। सो इन शॉर्ट वी कैन से एज e टू द पावर 5 log बेस e x को हम क्या लिखेंगे, x टू द पावर 5। सेम यहाँ पे e टू द पावर 4 log बेस e x को हम लिखेंगे x टू द पावर 4 अपॉन e टू द पावर 3 log बेस e x। इसी आइडेंटिटी के बिहाफ पे हम लिखेंगे x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 2। अब यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि x टू द पावर 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया x माइनस 1 अपॉन इन दोनों में x टू द पावर है तो मैंने कॉमन ले लिया x माइनस 1 इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x माइनस 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 इस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली सॉल्व होके कुछ इस तरह से आ जाएगा और आपका इंटीग्रेशन, आपको इसका इंटीग्रेशन ईजिली कर सकते हो x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। तो गाइस, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आप जल्दबाजी मत करिए, आराम से सोचिए इसको कैसे फ्रेमिंग कर सकते हैं, कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और वे में। उस वे में कन्वर्ट करने के बाद प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी हो जाता है। तो कुछ और क्वेश्चन हैं जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो मैं इस टॉपिक को आज नहीं ख़त्म करूँगा, कुछ एक आध क्वेश्चन मैं और आपको बता दूंगा। उसके बाद इस टॉपिक को, इस चैप्टर को मैं एक आध और वीडियोस में कंप्लीट कर दूंगा। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाकी की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब dx, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अगर आपको इसको फ्रेमिंग करनी आती है, इसको फीडिंग करनी आती है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसे हम वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू, x की जगह साइन x रख देते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो गाइस, आप यहाँ पे x की जगह साइन x रखोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी बताऊँगा। तो इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और आगे के आगे के जो भी मेरी वीडियोज़ हैं उसको मैं फिर से एक बार डालूँगा और 2 से 3 वीडियोज़ में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँगा। तो गाइस, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लें और जिसमें मैं आगे की वीडियो आप तक ही पहुँचा सकूँ। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
तो गाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आपकी सब्सक्रिप्शन का इंतज़ार करूँगा। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।